Hey friends, morning and welcome all of you to our channel। आज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन जो है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत सभी एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी हो या डिफेंस हो या कम्पिटिटिव हो, सभी की सारी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्वेश्चन दिया है। आपकी पहली क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स हैज़ बीन एडेड टू द रामसर लिस्ट। ऑप्शन ए वाधवाना वेटलैंड गुजरात, ऑप्शन बी बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, ऑप्शन सी थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका राइट आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इस तीनों की तीनों ही राइट है। फॉर मोर वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। These sites have got a status of wetland of international importance. These sites are namely Wadhwana Wetland, Gujarat, Bindwas Wildlife Sanctuary, Haryana, and Thol Lake Wildlife Sanctuary, Gujarat, and Sultanpur National Park, Haryana। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड TFES stops on e-study platform for social defense। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राइट आंसर इसकी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसकी राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो जाता है इसकी राइट आंसर। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड TFES ट्रेनिंग फॉर, जिसका फुल फॉर्म है TFES की ट्रेनिंग फॉर augmenting productivity and services to provide filmed lectures, courses and e-study material in the field of social defense। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि which ministry has launched the second phase of Samvad। Which ministry has launched the second phase of Samvad? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी राइट आंसर। एंड द रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ Samvad सपोर्ट advocacy and mental health intervention for children in circumstances and distress। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन दिया है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज व्हाट इज ए क्वाइनेट ऑफ करेज। एंड ऑप्शन ए दिया है कि सीट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ऑप्शन सी हाउसिंग पैटर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर हो जाता है इसकी राइट आंसर। एंड एक्वाइनेट और क्वारिज is a system for transporting water from a aquifer or water well the surface through an underground aqueduct। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर सी होता है इसकी राइट आंसर, केरल हो जाता है इसकी राइट आंसर। एंड India's first drone forensic lab and research center have been established in Kerala. The lab cum research center will look at the utility part of unmanned aerial vehicles। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए टॉय ट्रेन। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होगा ये क्वेश्चन। The Arunachal Pradesh government approved a toy train project for tourists in the picture queue town of Dash, 10,000 feet close to the Indo-China border। ऑप्शन है नामसाई, ऑप्शन बी तावांग, ऑप्शन सी इटनागा, ऑप्शन डी ईस्ट स्टैंग। एंड राइट आंसर इसकी हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तावांग हो जाती है इसकी राइट आंसर। The Arunachal Pradesh government approved a toy train project for tourists in the picture queue town of Tawang। This town is situated 10,000 feet close to the Indo-China
बेटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड क्लीन सिटी ऐप। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, सभी याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड क्लीन सिटी ऐप। जिसको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसका जो ऑप्शन दिया है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी कुर्नूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है इसके राइट आंसर। एंड अगस्त 13, 2021 द नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फुल फॉर्म है NDMC, लॉन्च्ड द क्लीन सिटी ऐप टू हेल्प रेसिडेंट रजिस्टर गार्बेज कलेक्शन कंप्लेंट्स इन द एरिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम वाज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 फ्लैग ऑफ द 13 अगस्त 2021। ऑप्शन ए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, ऑप्शन सी मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। एंड इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है इसकी राइट आंसर, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम होता है इसकी राइट आंसर। एंड ऑन अगस्त 13, 2021 अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स के कौन है? अनुराग ठाकुर, सभी याद रखना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर होता है अनुराग ठाकुर। एंड स्पोर्ट्स लॉन्च्ड ए नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 टू सेलिब्रेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्म्ड एन एडवाइजरी ग्रुप नेम्ड सैगो। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी यूनिकेप। एंड इसका राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है WHO, सब याद रखना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी राइट आंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज फॉर्म्ड ए न्यू एडवाइजरी ग्रुप नेम्ड द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर origins of novel pathogens or SAGO. SAGO will systematically study in the emergence of future emerging pathogens. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए which of the following is India's first cattle genomic chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds? Which of the following is India's first cattle genomic chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds? Option A Indigom, option B Indigo Seva, option C Indigo Tama, option D Indigo। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होता है इंडिगो, इसकी राइट आंसर। तो रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड द इंडिगो चिप, इंडिगो का चिप जो है जितेंद्र सिंह, सही रखना। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रेड्स लाइक GIR, ऑनगोल, कंक्रेज, सहीवाल एक्सेट्रा। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपको थैंक्स। दो आप चैनल के पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक और पास वाला बेल आइकन को दबा के जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।